नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सच न्यूज नेटवर्क पे और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की और जम्मू कश्मीर के अंदर पीएचई डेली विजर्स की, जहां एक बात करें, नया साल आने वाला है और जम्मू कश्मीर के अंदर खुशियों का माहौल है और लोग कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से नए साल का, नई खुशियों का, नई ब्लेसिंग्स का। लेकिन वही बात करें पीएचई डेली विजर्स की, तो जितने पीछे त्योहार आए, दिवाली आई, कई ऐसे फेस्टिवल आए, वो सारे फेस्टिवल आप ये जगह देखेंगे, ये आप देखेंगे कारपेट्स यहाँ पे बिछाए हुए हैं। सारे वो फेस्टिवल जो है डेली विजर्स हमारे भाइयों ने यहीं बैठकर जो है धरना प्रदर्शन में निकाले हैं। और अभी नया साल आ रहा है और नई क्या इनकी रणनीति है, या क्या ये आगे सोच रहे हैं, क्या लगता है कि ये जैसे ही 2022 जाएगा और 2023 आएगा, कुछ नया इनके लिए नजर आएगा? क्या 2023 इनके लिए कुछ खुशखबरी को लेकर आने वाला है कि नहीं आने वाला है, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नाम जानना चाहूंगा और उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे। अभी 160 से ज्यादा दिन आपको हो चुके हैं इसी पर, कई तो फेस्टिवल्स आए, वो सारे आपने यहीं बैठकर निकाले और अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जो रेगुलाइजेशन है, जहाँ सैलरीज को लेकर जो आपका मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होगा। पहले तो आपका शुक्रिया। मैं सुखदीप सिंह, पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट अखनूर से। देखिए, 6 महीने को तकरीबन होने जा रहे हैं हमें इस प्रोटेस्ट को। तो आज तक जितने भी त्योहार पीछे गए हैं, जहां अभी आने वाले हैं, वो फीके ही रहने वाले हैं, क्योंकि जो रवैया गवर्नमेंट और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का हमें दिख रहा है, वो नहीं चाहते हैं कि डेली वेजर का मसला सॉल्व हो। तो लिहाजा ये प्रोटेस्ट और ये खड़मल, डोगरी में बोलते हैं खड़मल, पड़ा रहेगा जब तक हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी फ्रेम नहीं की जाएगी, अनाउंस नहीं की जाएगी। जे एलजी प्रशासन भी जान ले और बीजेपी पार्टी भी जान ले कि जब तक इन डेली वेजरों का मसला सॉल्व नहीं होता, तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। अभी थोड़ा सा नरम पड़ा है, क्योंकि अभी लोग जो हैं हमारे कुछ काम में बिजी हैं, कुछ कटाई में बिजी हैं, कुछ फसल लगाने में बिजी हैं, कुछ मैरिज एंड फंक्शनों में बिजी हैं, इसलिए थोड़ा सा ढीला है। और आने वाले दिनों में 10 तारीख के आगे इसको फिर से तेज किया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जो प्रशासन ने हमारे साथ वादा किया था, वो उस वादे पे खरी नहीं उतरी है। इसलिए इस प्रोटेस्ट को 15 से आगे फिर से एक बार फिर दूसरा कंपनी बाग बनाने की जरूरत है। इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा और एलजी प्रशासन जिम्मेवार होगा, हमारे चीफ साहब जिम्मेवार होंगे, जो बीजेपी प्रशासन भी जिम्मेवार होगा इसके लिए। जी। और यहाँ बैठे हुए कई सारे लोग ऐसे हैं और कई नाम ऐसे हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर की अवाम बखूबी जानती है, क्योंकि ये प्रदर्शन कुछ समय पहले का नहीं, काफ़ी समय पहले से जो है ये प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। और कई सारे मीडिया कर्मियों की बात करें, हमारे मीडिया जो सहयोगी हैं, कई बार आप तक ये बात पहुंचा चुके हैं। और कई नाम ऐसे ही हैं, सोनू जी की बात करें और रवि जी की बात करें, रुशिया जी हमारे साथ हैं, और इनके ऐसे नाम हैं जो हर कोई अभी इनको जानता है और कई समय से जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर। सर, क्या कहेंगे, नए साल को लेकर कोई नया रणनीति, नया प्लान जो है वो आपकी तरफ से आने वाला है? प्लान तो हम नया साल देख के नहीं बनाते। हमें जरूरत है कि हमने इस डिपार्टमेंट को चलाया, अपनी सेवा दी है, उसी हिसाब से हम लोग प्लान और रणनीति के तहत काम करते हैं। रही बात नए साल की, तो शायद पीएचई के डेली वेजर या अदर डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर हैं, उनको इस बात का एहसास नहीं है कि नया साल कब आया, नया पर्व कब आया, दीपावली कब आई, ईद कब आई। किसी को इसी बात का कोई एहसास नहीं, क्योंकि ये एहसास पैसे के बिना नहीं पता चलता। जिन लोगों के पास पैसा रहता है, उन लोगों के लिए दिन और त्योहार और पर्व और नया साल रहता है, वो पार्टियां करते हैं, बच्चों के लिए नए ड्रेस लेते हैं, तो उस दिन को वो सेलिब्रेशन करते हैं। हमारे लिए तो लगातार 170 दिन से यहीं पे पर्व और यहीं पे दीपावली, यहीं पे रामनवमी और आदि कार्यक्रम हम लोगों ने इधर ही किए हैं। तो प्रशासन को ये स्पष्ट संदेश है हमारी तरफ से कि जो कंपनी बाग कार्यक्रम हुआ था कंपनी बाग में, तो शायद प्रशासन हक्का बक्का रह गया था। हम लोग पहले 10 बार इस बात को बोल चुके थे, हमें गलत हाथों में मत धकेलें, हमें गलत स्टेप उठाने पे मजबूर मत करें। मगर जब प्रशासन अपनी आंखें और कान बंद रखता है, फिर हम लोगों को मजबूरी में कोई न कोई बड़ा कार्यक्रम करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग सते और तपे
सताए लोग हैं। हजारों गवर्नमेंटों को, जितनी भी गवर्नमेंटें जम्मू में आई, हर गवर्नमेंट ने हमें लोगों को बेवकूफ़ बनाया, हमारे लोगों का शोषण किया, बदुआ मजदूरी करवाई, पैसे के नाम पे कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन, चाहे प्रशासन रहे चाहे अफसरशाही रहे। जब भी 15 से 20 आदमी किसी उच्च अधिकारी के पास जाते हैं तो ये एक आ जाता है नया एक फार्मूला कि आप लोगों के लिए मीटिंग हो रही है, आप लोगों का काम जल्दी होने वाला है। तो जिस दिन पिछले दिनों हमने एक कार्यक्रम किया तभी चीफ साहब और अदर लोग मिला के, हाँ जी आपकी मीटिंग चल रही है। तो पिछले 25 से 30 साल लगातार बेवकूफ़ बनाया जा रहा हम लोगों को। अब ये बेवकूफ़ा वाली बनाने वाली जो इनकी टेक्निक है वो फेल है। सिर्फ लड़ाई और सिर्फ युद्ध की बात है। हम अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने बच्चों के भविष्य सुरक्षित करने के लिए लड़ रहे हैं। हमने अपना गोल्डन पीरियड इस डिपार्टमेंट को दिया है, हम किसी भी प्रशासन को स्पेयर करने वाले नहीं। टाइम हमने अपनी ओर से दे दिया था जितना देना था। अब सिर्फ जंग की बात होगी, जहां प्रशासन गोली मारेगा हमें बलिदान करेगा, तो जहां हमारी पॉलिसी देगा। हम लोगों ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, इस डिपार्टमेंट को चलाया है। यहाँ पर जहाँ 45+ टेम्परेचर रहता है और जो पहाड़ी एरिया हमारा किश्तवाड़ से लेकर ऊपर जितना भी एरिया है जहाँ पे बर्फ पड़ती है, माइनस टेम्परेचर रहता है, उधर भी हमारे वर्कर काम करते हैं और लोगों को सुचारू रूप से पानी मुहैया करवाया जा रहा है। और प्रशासन प्लस उच्च अधिकारी अफसरशाही जितनी भी है हमारे लोगों को बेजिज के नाम पे प्रताड़ित करती है, परेशान करती है। हम लोग अपने हक मांगने के लिए धरने और प्रदर्शन करते हैं और जे लोग हमें अपना बदुआ पर्सनल बदुआ मजदूर बना के रखना चाहते हैं, वो वाली कहानी अब खत्म हो गई है। अब हम अपना हिसाब लेंगे, मुंह जोर होके लेंगे अपना। जब तक हमें हिसाब नहीं मिलेगा ये टकराव और टक्कर जारी रहेगी, चाहे मरना पड़ा मरेंगे, अगर मारना ही पड़ा तो मारेंगे भी, पर पीछे नहीं हटेंगे। एक और चीज देखने के लिए है कि पिछले दिनों की अगर बात करें, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा 600 जो डेली विजर्स थे उनको रेगुलाइज जो है वो किया गया है। और अभी हम बात करें हाई कोर्ट के अंदर जो कर्मचारी थे उनको भी कहीं ना कहीं रेगुलाइज करने का जो है प्रस्ताव अभी चल रहा है उसके ऊपर भी। तो क्या लगता है आपके लिए भी कुछ खुशखबरी निकल कर आएगी जो आपकी तरफ भी सोचा जा रहा है, क्या कहेंगे? ये तो बड़ी बात है। जैसे ले वाली ड्यूटी में उन्होंने डेली वेजरों को परमानेंट करने की प्रोसेस शुरू कर दिया, उसी उधर से ही हमारी माननीय हाई कोर्ट से भी यही आदेश आया, इन लोगों को परमानेंट किया जाना चाहिए। म्यूनसिपलिटी की तरफ से भी हमने सुना 600 वर्करों को परमानेंट कर रहे हैं, मगर हम पिछले 170 दिन से लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे लिए कौन सा इनको ज़्यादा तकलीफ और दिक्कत वाली है? हम कोई चोर लोग थोड़ी, डाकू थोड़ी है, हमने काम किया डिपार्टमेंट को, रिकॉर्ड है हमारा डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ। क्या परेशानी पड़ती है इनको हमारे लिए आर्डर निकालते? मगर जो हमारे साथी हर 31 को मंथ के लास्ट में 5-10 साथी रिटायर होते जा रहे हैं, जो साथी पैसे की परेशानी की वजह से अपना और अपने घर परिवार का ट्रीटमेंट नहीं करा सकते अच्छे ढंग से, वो लोग भी मरते जा रहे हैं। उन लोगों का कौन जिम्मेवार है? उन लोगों को कौन अपना हिसाब देगा जो 60 साल सेवा देने के बाद खाली हाथ जाएगा? मगर ये लोग सिर्फ जो अफसर चाहिए, ठेकेदारी का जो काम रहता है उस पर बहुत गौर से काम करते हैं। फाइलें रातों 12 बजे तक फाइलें आती हैं, साइन किए जाते हैं, कमीशन मिलता है इन लोगों को, उस दिन का झुकाव बहुत ज़्यादा रहता है। मगर हम गरीब मजदूर लोग जो इस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, जब हमारी बारी आती है तो हमें गोल गोल घुमाने की कोशिश की जा रही है। मगर आपको मैं अपनी ओर से ये स्पष्ट कर देता हूँ, अब ये लास्ट लड़ाई है हमारी। इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़ा हम उठाएंगे, चाहे मरना भी पड़ा हम उसके लिए तैयार हैं। हमने बहुत सब्र किया, बहुत बर्दाश्त किया इन लोगों को। इन लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया। अब वो वाली कहानी चलेगी नहीं, अब सीधा युद्ध होगा सड़कों पे। उसके लिए डेट और टाइम जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा। फिर देखेंगे प्रशासन के उच्च अधिकारी कैसे हमें फिर गुमराह करने की, फिर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। जहाँ तो पॉलिसी देंगे, जहाँ गोली मारेंगे तो मार देंगे सबको। बस इसी बात पे बात होगी। यानी कि कहीं ना कहीं PHE एम्प्लॉइज द्वारा जो है इस नए साल पे कुछ बड़ा जो है वो होने वाला है। कहीं ना कहीं अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो एक बड़ा कहीं ना कहीं आंदोलन जो है वो नजर आएगा और सड़कों के ऊपर जो है वो नजर आएगा। और इसकी जिम्मेदार, जैसे इन्होंने बताया, सीधा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार जो है वो होने वाली है। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। नमस्कार।